इतने में फ़ोन आता है कि उन्होंने तो जला भी दिया उसे, कि उन्होंने मार के जला भी दिया। सर मेरी बहन गर्भवती 8 महीने की, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ सर और ना कुछ। उन्होंने वहाँ पे जाके और सर ट्रॉली में ले गए थे सर लाश को, ट्रॉली में ले जाके लाश को उन्होंने वहाँ पे जला दिया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस पहुँची, FIR दर्ज हुई और सर जब उन्होंने देखा तो लोग बता रहे थे कि जो उनके 8 महीने का जो बच्चा था वो बाहर आ गया था सर, क्योंकि आग लगने से उनका पेट भी बिल्कुल मतलब फट गया और वो बाहर आ गया सर बच्चा। और वहाँ से वो कोई भी नहीं मिले सर। 2-3 लकड़ी थी जिस पे उन्होंने जल्दीबाजी करके पेट्रोल डाल के और वो करके और वहाँ से सब फरार हो गए सर। ट्रॉली तक छोड़ के चल गए सारे ही, और ट्रॉली अभी जब्त है थाने में। पर अब हम जब भी जाते हैं थानेदार सर यही बोलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, अब इतनी कोशिश हो सकती है हमसे, तुमको पता लगे तो तुम बताओ हमको। 3.5 महीने हो गए सर, 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए सर। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर ही। आपने पुलिस को बाद में जाके रिमाइंडर्स भी दिए होंगे, लिखित में कुछ दिए हैं क्या? हाँ सर, हमने SP को 3 बार रिमाइंडर भी दे दिया सर, और हमने महिला आयोग को भी दे रखा है, पर उधर से भी कुछ भी अभी तक वो नहीं हुई सर। और दिल्ली में हमने केंद्र में महिला आयोग को दे रखा है, और महिला आयोग को हम ये समझते हैं सर कि वो एक्शन जल्दी लेती है, पर अभी तक उसने भी एक्शन नहीं लिया सर। मैंने पूरी जिंदगी देश की रक्षा की साहब, आतंकियों से लड़ा, लेकिन यहाँ के गांव के आतंकियों से मेरा नहीं लड़ पाया। मैं टूट गया। टूट जाने के बाद में मैं एक कानून का सहारा लिया। कानून मुझे कोई सहारा नहीं दे रही है ना, तो इसलिए आपने ही मुझे सहारा दिया। आप मेरा साथ मत छोड़ना। और नहीं, आपका साथ कभी नहीं छूटेगा, आपके साथ तन मन धन सावन का टाइम और मेरी बेटी की यादें मुझे बहुत सता रही है। मेरे परिवार का क्या हो रहा है आप खुद देखो। अभी आती है सर, रक्षाबंधन के दिन आती है सर, सबको आती है सर। छोटी छोटी बच्चियां कैसे मैंने पाली, कैसे मैंने उनको पढ़ाया, उनके साथ साथ जाता था। आज मेरा दिल टूट गया। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है कुछ और बोलने के लिए। FIR का ब्यौरा मैं आपको दे दूं ताकि आप भी हेल्प कर सकें। FIR नंबर 0067, पुलिस स्टेशन महावीर जी, डिस्ट्रिक्ट करौली, राजस्थान। अब दिल्ली के गलियारों तक महिला आयोग तक इन्होंने लेटर लिखा, पर आप जैसा इन्होंने बताया आप समझ सकते हैं अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई महिला आयोग की तरफ से भी। और ये वो अपराधी है जो पूजा भैंस है, जिसकी शादी हुई, जिन्होंने मिलकर उसको मार डाला। घनश्याम इसका नाम है, सन ऑफ फतेह सिंह, रेजिडेंस ऑफ चांदन गांव, राजस्थान। इसकी माता जी का नाम है अंगूरी। इनका पूरा परिवार उसी रात से फरार है। इसी के साथ इसके ताऊ भतीजे भी, कुल मिला के 7-8 लोग फरार हैं, जिसमें कि एक और जो मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम बताया जा रहा है राधेश्याम। सवाल ये उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि इतने दिनों तक इतना बड़ा केस हो गया, उसको बहन को जला दिया गया, मार दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक क्यों नहीं ढूंढ पा रही, क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों परिवार से बार बार बोल रहे कि आप लोग खुद से ढूंढो और हमें सुराग दो। शर्म आती है, हद होती है यार। इन पुलिस वालों के नाम भी मैं आपको बता दूं, रामवीर, जिसका मोबाइल नंबर मैं नाम के साथ डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दूंगा, उसको फोन करके पूछें। साथ ही साथ इनके जो सिटी का जो हेड है करौली का, इनका नाम है मिस्टर मृदुल, इनका भी नंबर मैं डिटेल में देने वाला हूँ। इनको प्लीज़ बार बार व्हाट्सएप करें, इस वीडियो के लिंक भेजें, इनको मैसेज करें, इनसे सवाल पूछें कि क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही अब तक, क्यों नहीं एक फौजी के परिवार को इंसाफ दिलाया जा रहा है, एक बहन को इंसाफ दिलाया जा रहा है। दोस्तों बॉलीवुड का कोई जब मर जाता है, कुछ होता है, तो हम लोग सब पागल हो जाते हैं। इस फौजी की बेटी के लिए भी कुछ करिएगा। अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, देख के हट गए, तो समझ लीजिए अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप एक ट्रू सिटीजन हैं, फौजियों की हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हेल्प करें, शेयर करें, मैसेजेस करें इनको और सब्सक्राइब करें अगला अपडेट देखने के लिए।